श्री गणेश अंक में श्री गणेश लीला में लीला संवरण। महावीर सिंधु के निधन का संवाद जब नगर में पहुंचा तो सिंधु के माता पिता उग्रा और चक्रपाणी तथा सहधर्मिणी दुर्गा हाहाकार करने लगी। उनके करुण क्रंदन से संपूर्ण राजभवन शोकाकुल हो उठा। विलाप करती हुई दुर्गा अपने पति के शव के साथ बिल्व और चंदन की चिता पर जा बैठी। चक्रपाणी ने देव मयूरेश के समीप पहुंच करके उनके चरणों में प्रणाम किया और फिर उनकी स्तुति करने लगे। प्रभु, आप निर्गुण चराचर गति गुण अध्यक्ष शुद्ध और विषपति हैं। आपकी माया से मोहित प्राणी आपको नहीं जानते। आपके दुर्लभ दर्शन से आज मेरा और मेरे समस्त नागरिकों का जीवन सफल हो गया। हम सभी धन्य होगी। करुणासागर मयूरेश ने अत्यंत संतुष्ट होकर के चक्रपाणी से कहा, नरेश, तुम्हारा वीर पुत्र मेरे हाथों मुक्त हुआ। अब तो कोई वर मांगो। राजा ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, देवेश्वर, यदि आप मुझ पर संतुष्ट हैं तो कृपा पूर्वक अपने त्रैलोक्य पावन चरण कमलों से मेरे राजभवन और नगर को पवित्र करें। करुणामूर्ति मयूरराज ने स्वीकृति दे दी। ध्वजा और पताका आदि से सजे गंडकी नगर में गणों सहित मयूरराज ने प्रवेश किया। राजा तथा समस्त प्रजा ने उनका उन्मुक्त हृदय से अभिनंदन किया। मयूरेश चक्रपाणी की सभा में अति उत्तम सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके चारों ओर गणों का समुदाय था। चक्रपाणी नरेश के द्वारा मुक्त किए गए नवीन वस्त्र आभरण धारण किए विष्णु आदि समस्त देवता भी श्रेष्ठ आसन पर विराजमान थे। समस्त देवताओं और नागरिकों ने उक्त विशाल रत्न मंडप में देव मयूरेश की पूजा और स्तुति की। फिर नरेश ने संपूर्ण देवताओं की विधिवत पूजा की और हाथ जोड़ करके कहा, आज मेरा जीवन और जन्म धन्य है, जिससे मुझे समस्त देवताओं का एक साथ दर्शन और पूजन का परम पुनीत अवसर प्राप्त हुआ है। मेरे शत जन्मों के पुण्य उदित होने से मुझे परम प्रभु मयूरेश के प्रत्यक्ष दर्शन हो रहे हैं। परम प्रभु की अद्भुत लीला से मोहित होकर के मोह आच्छन्न इंद्र ने रुष्ट होकर के कहा, राजन, आज इतने श्रेष्ठ देवताओं की उपस्थिति में एक बालक की प्रथम पूजा करके तुमने बुद्धिहीनता का परिचय दिया है। श्रेष्ठा पदम योनि पालक विष्णु सृष्टि स्थिति संहार कारणी त्रैलोक्य जननी अम्बा और सूर्य आदि महान देवों की उपेक्षा करके तुमने एक बच्चे को सम्मान प्रदान किया, ये कदापि उचित नहीं था। चक्रपाणी ने देवेंद्र का समाधान करने का प्रयत्न किया। महामान्य सुरेंद्र, रुद्र, सूर्य, कुबेर, इंद्र, वायु, अग्नि आदि समस्त देवताओं को मेरे वीर पुत्र ने पराजित कर दिया था। सभी देवता उसके भय से छिप गए, बंदी हुए, किंतु परम पराक्रमी सर्व आत्मा मयूरेश ने मेरे पुत्र सहित समस्त योद्धाओं को मुक्ति प्रदान कर देवताओं को भी स्वतंत्रता प्रदान की। मेरी दृष्टि में इस धरती का उद्धार करने वाले सर्वसमर्थ सर्व प्रभु शिव नंदन मयूरेश ही अग्र पूजा के अधिकारी हैं। उसी समय मयूरेश ने भयंकर गर्जना की। उक्त गर्जन से ऐसा प्रतीत हुआ मानो ब्रह्मांड फट जाएगा। कितने ही लोग मूर्छित हो गए। पृथ्वी कांपने लगी। सहसा कोटि कोटि सूर्य तुल्य प्रकाश से जगत आच्छादित हो गया। तदंतर देवताओं ने मयूरेश के रूप में अनेक वस्त्र अलंकार विभूषित 10 बाहु अत्यंत सुंदर गजानन का दर्शन किया।
देवगण अत्यंत विस्मित हुए। उन्हें तुरंत दश बाहु गजानन के स्थान पर मध्य में पद्मानस्य वक्रतुंड, अग्निकोण में शिव, नैऋति में सूर्य, वायव्य में पार्वती और ईशान कोण में बैठे नारायण के दर्शन हुए। समस्त देवता भ्रमित हो गए। उस समय देवताओं ने ब्रह्म निवार का आकाशवाणी सुनी। सबकी आराधना के योग्य अनादि निधन जगत व्यापी गजानन ही पांचों रूपों में प्रकट होते हैं। वे समस्त विघ्नों का नाश करने वाले प्रभुदेव मनुष्य, यक्ष, नाग और राक्षस सबके पूज्य हैं। इन एक म्यूरेश की पूजा से ही पंचदेवों की पूजा संपन्न हो जाती है। अतः वेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। इंद्रादि देवताओं ने शुंड दंड से शोभित म्यूरेश को आदि पुरुष और ओंकार के रूप में देखा। तब उनके ब्रह्म का निवारण हो गया और उन्होंने आदर पूर्वक म्यूरेश की जय बोलते हुए उनकी पूजा की। फिर तो चक्रपाणी ने अत्यंत प्रसन्न होकर के म्यूर वाहन म्यूरेश को अत्यंत श्रद्धापूर्वक पंचामृत, शुद्ध जल, दिव्य वस्त्र, आभूषण, पुष्प, धूप, दीप, विविध प्रकार के उत्तम नैवेद्य, फल, तांबूल, पुष्कल दक्षिणा, नीराजन, मंत्र, पुष्प, नमस्कार और स्तुति के द्वारा विधि पूर्वक पूजा की। वही आनंदित देव ऋषि ने ब्रह्मा से कहा, कमल उद्भव, आपके आदेश के अनुसार मैंने पार्थिव शिव से आपकी सिद्धि और बुद्धि दोनों पुत्रियों का पर ने म्यूरेश के साथ निश्चित कर दिया था, किंतु म्यूरेश ने देवताओं की मुक्ति के पूर्व विवाह न करने की प्रतिज्ञा कर ली थी। वह प्रतिज्ञा उन्होंने पूरी कर दी। अब आप उन पुत्रियों का विवाह परंपरा कर्मी म्यूरेश के साथ कर दे। विधाता अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी अनिंद्य सुंदरी सद्गुण संपन्ना सिद्धि बुद्धि का विवाह विधि पूर्वक म्यूरेश के साथ कर दिया और बोले, म्यूरेश, मेरी कामना आज पूरी होगी। आज तक मैंने बड़े ही प्यार से इन पुत्रियों का लालन पालन किया है। अब इनकी रक्षा तुम करो। इंद्र आदि देवताओं के हाथ जोड़ करके म्यूरेश से निवेदन किया, प्रभु, आपने हमें पराधीनता से मुक्त कर दिया और कृपा पूर्वक आपने सिंधु को भी मोक्ष प्रदान किया। अब आप आज्ञा दें, हम सब और गौतम आदि ऋषि भी अपने अपने धाम को प्रस्थान करें। म्यूरेश ने आज्ञा प्रदान कर दी। समस्त देवताओं और ऋषियों ने उनके चरणों में प्रणाम किया और सब अपने अपने स्थान के लिए प्रस्थित हुए। म्यूरेश मोर पर आरूढ़ हुए। उन्होंने पार्थिव शिव और गणों सहित अपने नगर जाने की इच्छा व्यक्त की। चक्रपाणी नरेश और समस्त नागरिक उन्हें पहुंचाने नगर से बाहर 1 योजन दूर आए। म्यूरेश ने जब उन्हें लौटने के लिए कहा तो सबके नेत्र सजल हो गए। उन्होंने कहा, प्रभु, आपका वियोग असह्य है, हम पर सदा कृपा रखें। प्रेम मूर्ति म्यूरेश ने उन्हें समझा बुझा करके विदा किया और अपने नगर पहुंचे। एक दिन म्यूरेश ने ब्रह्मदेव, विष्णु और शंकर आदि समस्त देवताओं के सम्मुख अत्यंत मधुर वाणी में कहा, देवताओं, मैंने जिस उद्देश्य से पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया था वह पूर्ण हो गया। दैत्यों की मृत्यु से धरती का बोझ उतर गया और सिंधु कारागार से मुक्त देवगण स्वतंत्र हुए। स्वाहा स्वधा वशटकार पूर्वत होने लगा। अब मैं अपने धाम को जाऊंगा। प्रभु म्यूरेश के ये वचन सुनकर के देवताओं के नेत्रों से अश्रु बह चले। उन्होंने कहा, प्रभु, आप हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? म्यूरेश के जाने की बात सुनकर के माता पार्वती तो मूर्छित सी हो गई। सचेत होने पर वे रोती हुई बोली, हे दीनानाथ, हे दया सागर, तुम माता को छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती। म्यूरेश ने जननी को समझाया
माता, आपके वियोग का दुख मुझे भी है, पर मैं एक स्थान पर सदा नहीं रह सकता। एक भयंकर दैत्य का वध करने के लिए मैं द्वापर में पुनः आपके पुत्र के रूप में प्रकट होकर के आपको पुत्र सुख प्रदान करूंगा। मेरा वचन मिथ्या नहीं होता। षडानंद ने व्याकुल होकर के कहा, आप जहां जाते हैं वहां मुझे भी साथ ले चलें। मुझे कृपण दीन और बालक की उपेक्षा ना करें। पर प्रभु ने रोते हुए षडानंद को आश्वस्त किया, भाई तुम चिंता मत करो, मैं सर्व अंतर्यामी तुम्हारे हृदय में भी हूं। तुमसे मेरा वियोग कदापि संभव नहीं। तदंतर उन्होंने अपना मयूर षडानंद को देते हुए कहा, मयूर ध्वज और मयूरेश प्रभु वहीं अंतर ध्यान हो गए। जय मयूरेश्वर। ओम गण गणपति नमः।